दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में जानते हैं। हेमंत सोरेन, जयराम महतो और झारखंड के शिक्षा मंत्री में जो आपस में तूतू में की जो कहानी हो रही है, इसी के विषय में आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। हेमंत सोरेन जी चुनाव से पहले भी बोला करते थे, कोयला वाला जो पैसा है, केंद्र सरकार के पास जो पैसा है, उस पैसे के बारे में बोला करते थे। कहते थे 1,36,000 करोड़ हमारा झारखंड का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा हुआ है। इस चुनाव के पहले बहुत सारा मंचों से ये बात हेमंत सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, बोले थे। और उसके बाद फिलहाल में ही दुमका में जो सभा हुई थी, उस सभा में भी फिर वही बात को दोहराए। केंद्र सरकार के पास जो पैसा अटका हुआ कोयला माइंस का पैसा जो केंद्र सरकार के पास जो जमा पैसा है, वो झारखंड को नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 1,36,000 करोड़ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ये बात तो हम लोग को पता नहीं है ना, आपको भी पता होगा कि कितना पैसा बाकी है, कितना मिला है। सो अब इसी बीच में जयराम जी बोले थे कि भाषण देने की जरूरत नहीं है, आइए धरने पर बैठते हैं और मुख्यमंत्री अगुवाई करेगा, हम उसके पीछे सपोर्ट करेंगे। अब दो दिन तो बीत गया, दोनों को कहानी खत्म हो गया। तीसरा कहानी आ गया है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, झारखंड के जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं, वो घाटशिला के विधायक हैं और झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। अब इनका कहना है, रामदास सोरेन को कहना है कि जयराम कौन होता है हमको ज्ञान बताने वाला। जयराम मेरा कोई पदाधिकारी है? जयराम मेरा कोई पार्टी का नेता है? जयराम मेरा कोई पदाधिकारी तो नहीं है, ना कोई मंत्री है। फिर हमको इस तरह का ज्ञान देने की क्या जरूरत है? अपना अक्ल से बोलना चाहिए। पार्टी के ना सदस्य है, ना मंत्री है, और ना कोई मेरे पार्टी का कोई सदस्य है। अब इसी बात को लेकर जो है सो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया और झारखंड में समझिए कि बहुत तेजी से चल रहा है। सभी चैनलों में चलाया जा रहा है, सभी यूट्यूबर में चलाया जा रहा है। तो आखिर जयराम ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो शिक्षा मंत्री जी इस तरह का भड़क गए हैं? इसी विषय पर हम लोग समझते हैं। पहला चीज तो समझते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो कोयला को लेकर बार बार बोला करते हैं और बोलते भी हैं। यहाँ तक कि उनका मंत्री विधायक भी बोलते हैं 1,36,000 करोड़ के बारे में। तो 1,36,000 करोड़ आपका बकाया है और आज तक आप नहीं लिए हैं, और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरे पास अक्ल नहीं है का, मेरे पास सरकार है, मेरा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री धरना में बैठेगा। मुख्यमंत्री धरना में नहीं बैठता है उनके कहने के अनुसार। अब जो है सो यही बात लेकर बखड़ा खड़ा हो गया है। अब जयराम जी कौन सा ऐसा गलत बोल दिए कि शिक्षा मंत्री भड़क गए हैं? हमारे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के ख्याल से, जयराम जी का बोलने का अधिकार नहीं है। हम आम जनता का बोलने का अधिकार नहीं है। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो पैसा है, वो पैसा सरकार का नहीं, आम जनता का पैसा है। अगर वो पैसा सरकार को मिलता है तो सरकार कोई न कोई काम करेगी, कहीं फंडिंग करेगी। रोड, पुल, पुलिया हो, आवास हो, चाहे जहां उसको लगाना होगा, हॉस्पिटल हो, इस तरह का बहुत तरह का विकास है। स्कूल बनाया जा सकता है, कॉलेज बनाया जा सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा सकता है, और बहुत तरह का काम हो सकता है उस पैसे से। अब बहुत बड़ा मात्रा में पैसा है।
तो शिक्षा मंत्री के कहने का मतलब ये है कि पैसा मेरा है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, वो आम जनता का पैसा है। वो तो झारखंड से जो कोयला निकलता है उसका रॉयल्टी है, और रॉयल्टी आपको नहीं मिला है और इतना दिन से नहीं मिला है, तो आखिर आप लोग क्यों बोलते हैं? जब आप लोग पास अपने में ताकत हो गया हो है कि हम ले लेंगे, तो इतना दिन से बकाया काहे है? आप ले कहने लेते हैं, ले लीजिए। हम लीजिएगा तो हम लोग को फायदा होगा। अब इसमें मैं शिक्षा मंत्री जी को शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अधिकार है उस पैसा में जितना विधायक मंत्री का अधिकार है उतना आम जनता का भी अधिकार है। आप इस बात को लेकर कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आखिर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या सत्य है कि नहीं है। केंद्र सरकार से जो पैसा मिलेगा, मोदी सरकार जो पैसा देगा झारखंड सरकार को, तो उस पैसे को कहीं न कहीं तो विकास का काम करना, कोई न कोई विकास का काम करेगा। तो विकास का काम जहाँ किए तो आ गया वो आम जनता के पास, तो पैसा सीधे सीधे आम जनता का पैसा है। अब बोलने का अधिकार जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो जयराम जी बोले थे कि मुख्यमंत्री को भाषण देने की जरूरत नहीं है, वो आए, जितना भी सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल, जितना भी सीसीएल है वहाँ के खदान को बंद करते हैं, रोड जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं। तो चक्का जाम करने के बाद जो है सो पैसा मिलेगा। अब यही बात लेकर जो है सो रामदास सोरेन जी भड़क गए हैं। क्या हम लोग का बोलने का भी अधिकार नहीं है? जयराम का बोलने का भी अधिकार नहीं है? अगर हम विपक्ष में है, कहने का मतलब ये है कि जयराम जी विपक्ष में बैठे हैं, सरकार में नहीं है, तो सरकार जो चाहेगी वही करेगी कि हमारा भी राय लेना जरूरी है, विपक्ष का भी बात सुनना जरूरी है? तो कहाँ गलत बोल दिया? हमारे ख्याल से तो गलत नहीं बोला है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल विचार है कि गलत जी जयराम जी कहीं न कहीं गलत नहीं बोले हैं, सीधी सवाल किए हैं। लेकिन अगला को लगा कि हम सरकार में हैं तो हमारा बात चलना चाहिए। भाई आप ही के बात चले, हम कहाँ बोल रहे कि जयराम की बात चले, चाहे आम जनता की बात चले। आम जनता की बात तो आप लोग सुनते ही नहीं है, पर्सनल में बात करते हैं। अब थोड़ा सा मैं शिक्षा मंत्री जी से सवाल करना चाहूँगा कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो खास करके सरकारी स्कूल हाल इतना खस्ता हाल है कि आज मजबूरी में आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। झारखंड के जितने भी शिक्षा विधायक है, जितने भी मंत्री है, जितने बड़े पदाधिकारी है, क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? एक भी अगर कोई कह दे कि झारखंड के जितने भी नेता मंत्री हैं जिसके पास खूब पैसा है वो सरकारी स्कूल में बच्चा को भेजता है? नहीं भेजता है। तो हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकारी स्कूल आज जो है जर्जर हालत में गुजर रहा है, उसको ऐसा ना बना दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए शिक्षा मंत्री जी, जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है बच्चा पढ़ने वो सरकारी स्कूल में पढ़ने आवे, इतना सुधार कर दीजिए ताकि आपको बोलने की जरूरत नहीं होगा, पब्लिक को बोलने की जरूरत नहीं होगा। आप अच्छी काम करेंगे तो अच्छा नाम भी होगा, ऐसा कि नहीं होगा सो बात नहीं, होना ही होना। जो अच्छा कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता ही है, चाहे लेट में मिले चाहे ब्लेट में मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है। बस दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आप लोग से अनुरोध है, जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार हैं जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे वीडियो को, और जो नए भाई जुड़े हैं हमारे यूट्यूब परिवार में वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। और कमेंट ऐसा लिखें ताकि हमें भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं। सो हम जितने भी वीडियो में बात किए हैं अगर कहीं गलती हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों। जोहार।